अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, पाक दामन औरत कैसे मिलेगी, पाक दामन बीबी कैसे मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे मछली के बारे में कि मछली पानी से बाहर क्यों नहीं आ सकती, पानी से बाहर आकर क्यों मर जाती है और मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, 9 कामों को करने से अचानक से मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं छिपकली के बारे में कि क्या छिपकली को मार देना चाहिए और क्या इसे मारने में सवाब मिलता है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली के पास आकर कहने लगा, या अली, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे पाक दामन औरत नसीब करे, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे पाक दामन औरत मिले। तो जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपने दामन को पाक रखता है, किसी नामहरम की तरफ गंदी निगाह उठाकर नहीं देखता, तो अल्लाह उसकी औरत को पाक दामन बना देता है। याद रखना, ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान 2 रिश्तों से आता है, एक पाक दामन बीवी और दूसरा नेक सालेह और फर्माबरदार औलाद। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी औरतों को पाक दामन रखे तो अपने आप को दूसरों की औरतों से दूर रखो, अल्लाह तुम्हारी औरतों को पाक दामन बना देगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को नेक, फर्माबरदार और सालेह बना दे तो तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए नेक और सालेह बना देगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं मछली के बारे में कि मछली हमेशा पानी में ही क्यों रहती है, वो पानी से बाहर आकर क्यों मर जाती है और मछली के मुंह में ज़ुबान क्यों नहीं होती। दोस्तों अल्लाह ने मछली के मुंह में ज़बान भी रखी थी और उसको ये ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, लेकिन अफसोस उसने अपने आप पर ही जुल्म किया, क्योंकि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी का बना है। तो यूँ शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदसूरत बनकर जैसे ही ज़मीन पर गिरा तो इंसान से हसद और नफ़रत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थीं और पानी से बाहर भी आया करती थीं और पानी में भी रहा करती थीं और मछली के मुंह में ज़ुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने मछलियों को भटकाया और कहने लगा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो वो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें ज़िंदा अपने खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो समंदर की हर एक आवी मखलूक़ात को इंसान के ख़िलाफ़ करने लगीं। तो यूँ अल्लाह ने मछली के मुंह में से ज़ुबान को गायब करके उसके मुंह में वबाल पैदा कर दिया और उसकी हद पानी तक महदूद कर दी। तभी जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा भी नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवरों की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया है कि जब वो पानी से जुदा होकर तड़पती है
तो मछली का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, 9 कामों को करने से अचानक से मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। ये 9 काम किसी भी इंसान को नहीं करने चाहिए। एक मर्तबा हज़रत अली से पूछा गया, या अली, ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं? इन अचानक से मुसीबतें आने का क्या सबब है? बस इतना कहना था कि हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, इन 9 चीज़ों से अचानक से मुसीबत आती है और अल्लाह नाराज़ होता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 9 चीज़ें कौन सी हैं? तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, पहला, अपनी बेटी को गाली देना। दूसरा, दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बुग़्ज़ रखना, लोगों के नुकसान के लिए सोचना। तीसरा, मेहमान को देखकर तल्ख रवैया करना, यानी मेहमान आने पर चिढ़ना, उसको देखकर गुस्सा करना। चौथा, अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना, यानी अज़ान को गौर से नहीं सुनना, अज़ान के वक्त बातें करना। पाँचवा, माँ बाप की अक्ल को हकीर समझना, माँ बाप की अक्ल को कम समझना। छठा, नमाज के बाद दुआ ना मांगना। सातवां, खड़े होकर पानी पीना। दोस्तों, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मना फरमाया गया है। आठवां, दस्तरख्वान पर ज़ोर ज़ोर से हंसना और बातें करना। और आखिरी, वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। याद रखना, जो इंसान ये 9 काम करता है तो अल्लाह उस इंसान से नाराज़ हो जाता है और यूं उसकी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं छिपकली के बारे में कि छिपकली को मारना कैसा है, क्या इसको मारने से सवाब मिलता है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान कसीर तादाद में बसता था और ये ख़ानदान दिन ब दिन बड़ा होने लगा और इस ज़मीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। इस ज़मीन पर छिपकली के ख़ानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने इस ज़मीन पर अज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया सिवाय कुछ के। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो बचे हुए जानवर अपने दिल में नफ़रत पालते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना पहुँचा तो शैतान ने इनके कान में ये बात डाली कि तुम्हारी नस्ल को इन इंसानों की वजह से ख़त्म किया गया है। तभी से छिपकली और इसके ख़ानदान के तमाम जानवर इंसानों से नफ़रत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इन्हें कैसी न कैसी करके इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो दुनिया के जितने भी जानवर हैं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आग को बुझाना चाहते थे सिवाय छिपकली के। छिपकली उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंक देकर तेज़ कर रही थी। दोस्तों, इसकी इंसानों से नफ़रत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी इसने बुग़्ज़ रखा, नफ़रत रखी। आज लोगों के घरों में छिपकली आ रही है, जा रही है, लेकिन वो उसे नहीं मारते। लेकिन दोस्तों, छिपकली को जैसे ही आप देखो तो उसे मार देना चाहिए। अगर हम छिपकली को नज़रअंदाज करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगी। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स छिपकली को पहले ही वार में मार देगा तो उसे 100 नेकियां मिलेंगी, जो दूसरे वार में मारेगा उसे थोड़ी कम नेकियां मिलेंगी और जो तीसरे वार में मारेगा उसकी नेकियां मज़ीद कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, जब भी आप छिपकली अपने घर में देखें तो उसे पहले ही वार में मार दें और छिपकली को देखकर नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत ही जहरीला जानवर है जो हमारे लिए नुकसानदायक है।